कि हमारा विपक्ष लगातार गलतियां कर रहा है और बिना होमवर्क और रिसर्च किए ऐसे मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष ने हाल ही में 3 गलतियां की हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। पहली गलती, बिना तथ्य जाने अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए सैनिकों की जाति पूछने का उन्होंने मुद्दा उठाया। ये पहली गलती है। और बाद में पता चला कि जाति पूछने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, लेकिन इसका सेना में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे विपक्ष के नेताओं ने इस पर कोई रिसर्च नहीं की। अब देखिए विपक्षी गलती नंबर 2, असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी हाल ही में विपक्ष ने बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए यह मुद्दा उठा लिया था और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया था। आपको याद होगा, इसी हफ्ते की बात है। लेकिन बाद में पता चला कि लोकसभा सचिवालय असंसदीय शब्दों की इस तरह की सूची दशकों से ऐसे ही जारी करता आ रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और तब विपक्ष के किसी नेता ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। अब उठा रहे हैं। और अब विपक्ष की तीसरी गलती देखिए। कुछ दिन पहले यह आदेश जारी हुआ था कि संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। हमारे विपक्ष ने इसे भी एक मुद्दा बना लिया और कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सच यह है कि पहले भी धरना न देने के ऐसे आदेश जारी होते रहे हैं संसद में। विपक्ष के नेताओं को हमारी सलाह यही रहेगी कि अगली बार जब वो मुद्दा उठाएं तो वो सोच समझकर रिसर्च करके उठाएं। शुरुआती जांच में डीजीसीए ने यह पाया कि एक फ्लाइट के लैंड करने और अगली उड़ान भरने के बीच विमानों की ठीक तरह से जांच नहीं हो रही। यह बात आप भी ठीक से समझ लीजिए। आप भी देखते होंगे कि विमान एक फ्लाइट लैंड करती है और उसके बाद जब वो टेक ऑफ करती है उस दौरान उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच हो नहीं रही। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विमानों की जांच करने वाले तकनीकी स्टाफ की इन एयरलाइंस के पास कमी है और विमान की सर्विस में काम आने वाले स्पेयर पार्ट्स की भी इनके पास कमी है। डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि सभी जगहों पर तकनीकी कामों में अब सर्टिफाइड इंजीनियर्स को ही तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पैसा बचाने के लिए जूनियर टेक्नीशियंस को भी वही काम दे दिया जाता है जो कि असल में सर्टिफाइड इंजीनियर्स को करना चाहिए। डीजीसीए को अपनी चेकिंग के दौरान यह भी पता चला कि एयरलाइन मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी बहुत बार तकनीकी खराबियों को और उनके सही कारण का ठीक से पता नहीं लगा पा रहे। यह बहुत गंभीर लापरवाही है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी विमान हादसा हो सकता है। इसलिए डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को तकनीकी स्टाफ और सर्विस पार्ट्स की कमी को दूर करने का एक आदेश जारी किया है। इस महीने तकनीकी कारणों की वजह से अब तक 10 बड़े हादसे होने से बचे हैं। आज ही गो फर्स्ट की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी देखी गई। अप्रैल से जून के बीच तकनीकी खराबी की वजह से 8 बड़ी दुर्घटनाएं बस किसी तरह टल गई। उनमें जो यात्री थे उनकी किस्मत अच्छी कह लीजिए कि वो बच गए। इनमें कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, किसी फ्लाइट के रूट में बदलाव किया गया और कई विमानों के इंजन में अचानक से खराबी देखी गई। आपने उनके वीडियोस भी देख लिए होंगे। किसी इंजन में आग लग गई, कहीं कोई और समस्या हो गई। इसी तरह के हादसों की एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में डीजीसीए ने अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है और लोगों को यह शक है कि देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियां कब तक और कितनी सच्चाई के साथ अपनी कमियों के बारे में सच सच बताएंगी, क्योंकि तकनीकी खराबी एक ऐसा शब्द है जिसमें बड़ी से बड़ी लापरवाही को आसानी से छुपाया जा सकता है। आपको याद होगा एक जमाने में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के दौरान तकनीकी खराबी को लेकर स्क्रीन पर एक संदेश लिखा हुआ आता था कि रुकावट के लिए खेद है। यह उस दौर की मजबूरी हो सकती थी, लेकिन आज के दौर में यह बचाव का एक बहाना भी है जिसका लाभ ये एयरलाइन कंपनियां अब उठाने की कोशिश कर रही हैं। 6 जुलाई को डीजीसीए ने विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से स्पाइस जेट नाम की एक एयरलाइंस को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में यह कहा गया कि स्पाइस जेट एक सुरक्षित और भरोसेमंद हवाई सेवा देने में नाकाम रही है। यह बयान एक कंपनी की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवाल होता है, खास तौर पर किसी एयरलाइन के इज्जत पर तो बहुत बड़ा सवाल है। डीजीसीए ने शुरुआती जांच में पाया कि स्पाइस जेट ने अपने विमानों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया। कई विमानों के स्पेयर पार्ट्स में कमी पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर यह समझा जा सकता है कि यह तकनीकी खराबी से ज्यादा एक बहुत ही गंभीर लापरवाही का मामला है। इसका सबसे बड़ा कारण है विमान कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती, जिससे बहुत से कर्मचारी अपनी कंपनियों से नाराज हैं।
कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 और 21 में विमान सेवाएं बंद होने के बाद, जब आपको याद होगा एयरलाइंस बंद हो गई थी, भारत की एयरलाइन कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 15,000 करोड़ रुपए। इसलिए इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक कटौती की। इसके अलावा बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया और कई लोगों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विमान के टेक्निकल स्टाफ की शुरुआती सैलरी 8,000 रुपए से शुरू होती है और एक जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी करीब 17,500 रुपए तक होती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन्हीं कर्मचारियों की सैलरी घटाकर 12,000 रुपए तक कर दी गई। लेकिन विरोध होने पर इस साल जनवरी में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। कर्मचारी अब भी इससे नाराज हैं। इसके अलावा केबिन क्रू और पायलट्स की सैलरी भी कोरोना काल में घटा दी गई थी, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। अब आप सोचिए, अपनी कंपनी से नाराज कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से आखिर कब तक अपना काम कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब काम हवाई जहाज की उड़ान और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हो, तो मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। जुलाई की शुरुआत में इंडिगो और गो एयर के तकनीकी स्टाफ के ज्यादातर कर्मचारी कम सैलरी के विरोध में बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए और यह बात सामने आई कि ये तमाम कर्मचारी दूसरी एयरलाइन कंपनियों में असल में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। आप एयरलाइन कंपनियों के घाटे पर आज गौर कीजिए। 2020 और 21 में एयर इंडिया को 4,700 करोड़ रुपए, इंडिगो को 5,829 करोड़ रुपए, विस्तारा को 1,609 करोड़ रुपए, एयर एशिया को 1,396 करोड़ और गो एयर को 1,333 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 में एयरलाइन कंपनियों का घाटा 15,000 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब खुद सोचिए, ये तमाम एयरलाइंस इस घाटे की भरपाई आखिर कहां से करेंगी? अब सोचिए, अगर एक पायलट डिप्रेशन में हो, परेशान हो, नाराज हो, गुस्से में हो, तो वो कितना घातक सिद्ध हो सकता है। यह बात वर्ष 2015 में जर्मनी में हुई एक विमान दुर्घटना से आप समझ पाएंगे। जर्मन विंग्स नाम की एक एयरलाइन के एक पायलट ने अचानक विमान को पहाड़ों में ले जाकर क्रैश कर दिया था, जिसमें 156 लोग मारे गए। जितने भी यात्री थे सभी मारे गए, एक भी नहीं बचा। जांच में पता चला कि इस पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो पायलट डिप्रेशन में था। क्योंकि आज हम यूरोप में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी की पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे और जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो यूरोप जाने से पहले आप कई बार सोचेंगे। पहले आप इस गर्मी का एक ट्रेलर देखिए। ये लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार को गर्मी की वजह से पूरी की पूरी हवाई पट्टी पिघल गई और रनवे विमानों के टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, जिसकी वजह से करीब 3 घंटे तक सारी उड़ानों को रद्द कर देना पड़ा। और सोमवार को ल्यूटन एयरपोर्ट का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से यह हवाई पट्टी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह पिघल गई। यह एक दिल तोड़ने वाली खबर है, क्योंकि कोई भी खाकी को इस तरह जमीन पर नहीं देखना चाहता। क्योंकि खाकी की वर्दी जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक सुरक्षा की भावना आती है। और जो लोग हरियाणा की राजनीति से और हरियाणा के इन इलाकों से वाकिफ हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो इलाका है पूरा मेवात का या फिर ये जो इलाका है नूह का, इसमें जो माफिया है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि यहां पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस भी जाने से डरती है। ये एक ऐसा इलाका है जो अपने आप में एक अलग देश की तरह चलता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां ना पुलिस की चलती है, ना प्रशासन की चलती है। और ये बात हरियाणा की सरकार के बहुत खिलाफ जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह देखना होगा कि आज के जमाने में 2022 में भी ऐसे कौन से इलाके हो सकते हैं जहां पुलिस की यह हालत हो सकती है किसी जगह पर, जहां पर अपराधी इतने मजबूत हो जाएं, इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वो खाकी वर्दी की यह हालत कर दें। ये खबर जो है ये आज सबसे चिंताजनक खबर है आज की, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। 70 के दशक में मशहूर गायक भूपेंद्र ने दर्द और अकेलेपन में डूबे रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपनी आवाज से इसी तरह का एक सुकून दिया था। 82 वर्ष की उम्र में उनकी सांसें अब थम चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके गानों के जरिए, उनके गीतों के जरिए ऐसे ही हमारे कानों में गूंजती रहेगी। आज भूपेंद्र का नाम सुनकर उनके कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं? आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर गाना था उनका, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फिर एक और गाना है, एक अकेला इस शहर में
रात में या दोपहर में आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, और फिर करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी। ये सारे वो गीत हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, और इन गीतों ने आपको बहुत हिम्मत दी होगी। इन सारे गीतों में अकेलापन है, दर्द है, तन्हाई है, और भूपेंद्र की आवाज का मरहम भी है। आज भी जब हम उनके गाए हुए गीत सुनते हैं, उनकी आवाज दिल की गहराई तक बैठती चली जाती है। भूपेंद्र सिंह फिल्मों में गा रहे थे, लेकिन वो एक बड़े अच्छे गिटारिस्ट भी थे, गिटार बजाया करते थे। और दिल्ली में तो वो जो है कई बार यहां गिटार बजाते थे, लेकिन तब बॉम्बे में वो हवाईयन गिटार यहां बजाते थे दिल्ली में, लेकिन तब बॉम्बे में स्पेनिश गिटार की ज्यादा मांग थी। सो भूपेंद्र सिंह ने वो भी सीखा, और आर.डी. बर्मन के ही एक गाने दम मारो दम में पहला सोलो गिटार उन्होंने ही बजाया था, और फिर तारीफों की बरसात होने लगी। बड़े बड़े अमेरिकन रैप बैंड्स ने उनके इस गिटार सीक्वेंस को लेकर रैप बनाने शुरू कर दिए, और भूपेंद्र की आवाज आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे ही गूंजती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र ने जो गाने गाए, वो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी अकेले रहे होंगे, जो कभी ना कभी किसी अनजान शहर में अकेले गए होंगे, और उस अनजान शहर में उनका एक भी दोस्त नहीं होगा। ऐसे माहौल में भूपेंद्र के जो गाने थे, एक अकेला इस शहर में, न जाने करोड़ों लोगों को भूपेंद्र ने अपने इन गानों के जरिए इतनी हिम्मत दी